हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम डेली के एनसीईआरटी साइंस के 85 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो भी हैंड रिटन। भाई अगर आप एग्जाम तक ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने भैया क्लास को डेली का कंटिन्यू कर लिया ना, तो आपके भाई साइंस में 12 से 13 क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आज उसके साथ साथ आपको जीएस की भी क्लास स्टार्ट कर दी, उसमें हम डेली के हम 50 जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप वो क्लास भी वहां से कवर कर सकते हो। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3.3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड होती है। पीएच मान जीरो किसको दर्शाता है? भाई अगर पीएच मान जीरो है तो वो दर्शाता है अम्लीय को। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे होती है भाई अनुदैर्घ्य तरंगे। डीएनए किसका वाहक है? तो डीएनए है अनुवांशिक सूचना का। भाई इससे सिर्फ आपकी 10 मिनट लगते हैं, और आप 10 मिनट में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन कर लेते हो। सबसे मेन चीज है भाई आपका टाइम। इस क्लास में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है भाई Na। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो ओम का नियम दर्शाता है वी बराबर आई आर, जहां पर वी वोल्टेज, आई धारा, और आर होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंजाइम मूलतः किस में पाया जाता है? तो इंजाइम मूलतः पाया जाता है भाई प्रोटीन में। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है भाई हीमोग्लोबिन। बल का ऐसा ही मात्रक है? तो ये होता है भाई न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? भाई बैटरी में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है भाई फीमर की, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। किस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है? तो ये होते हैं भाई शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? जिंक का रासायनिक सूत्र होता है भाई Zn। क्या होता है? Zn। क्लोरोफिल किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो प्रतिरोध का सूत्र होता है भाई आर बराबर वी बटा आई। आर रेजिस्टेंस, वी वोल्टेज, और आई बराबर धारा, जिसे हम करंट बोलते हैं। किस अमल में किस अमल से संगमरमर मार्बल पर बुलबुले बनते हैं? तो बनते हैं HCl से। किससे? संगमरमर पर बुलबुले HCl से बनते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? मानव शरीर का रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है भाई? रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन ए की कमी से। किसी वस्तु की जड़त्व का मान किससे होता है भाई? तो ये होता है भाई द्रव्यमान से। NaOH को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो NaOH को सामान्य भाषा में कहते हैं भाई कास्टिंग सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिंग सोडा। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का सही मात्रक होता है भाई एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है भाई। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई लाल रक्त कणिकाओं में। किसमें? RBC में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है भाई दूरी का मात्रक। ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम लागू होता है भाई स्थिरता धारा पर, वोल्टेज और प्रतिरोध पर, दोनों पर, ये तीनों पर लागू रहता है। किस पर? एक तो स्थिरता पर, धारा पर, मतलब धारा पर, वोल्टेज पर, और आर आई वी आर, जहां पर आई धारा होगी, वी वोल्टेज होगी, और आर बराबर प्रतिरोध, से हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन तीनों पर ये लागू रहता है। स्ट्राच का परीक्षण किससे किया जाता है भाई? तो आयोडीन विलियम से किया जाता है भाई। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है भाई? तो ये होता है भाई अग्नाशय में। CaCO थ्रू किसे कहते हैं भाई? CaCO थ्रू तो ये कहा जाता है चूना पत्थर को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जे थॉमसन ने। जूल किसके मात्रा के बराबर है? तो जूल होता है भाई
ऊर्जा के मात्रा के बराबर। धातुओं में विद्युत की चालकता किसके कारण होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की गति से होती है भाई। किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है भाई? बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? H2SO4 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है भाई। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है। मानव शरीर का कौन सा अंग मास्टर ग्लैंड कहलाता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग मास्टर ग्लैंड कहलाता है? ये कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि। किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है यदि, भाई किसी वस्तु पर किया गया कार्य यदि शून्य है तो क्या हो जाएगा? तो बल भी शून्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया मुख्यतः किस में होती है भाई? ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो पत्ती की हरित कोशिकाओं में होती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पत्ती की हरित कोशिका में होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है भाई? भाई वो कौन सी गैस है जिसे जीवन की गैस कहा जाता है? तो वो गैस होती है भाई हमारी O2। कौन सी? ऑक्सीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। कौन सा? ऑक्सीजन गैस को जीवन की गैस कहा जाता है। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं भाई? बेकिंग सोडा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये बोलते हैं हम NaCO3 को। NaCO3 को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। यदि किसी चालक पर प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो ना, तो धारा भी इसकी क्या हो जाती है? तो धारा भी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? धारा धारा आधी हो जाती है। भाई अगर प्रतिरोध है और, तो धारा हो जाती है 2/R, मतलब धारा आधी हो जाएगी। सॉरी, किस अम्ल को विटामिन सी का स्रोत कहते हैं भाई? विटामिन सी का स्रोत बोला जाता है भाई साइट्रिक अम्ल को। विटामिन सी क्या किस में मिलता है भाई? खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे आपका नींबू, संतरा। तो इनमें क्या मिलता है? इनमें खट्टा पदार्थ मिलता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है भाई? भाई कोई परमाणु हो गया ना, उसका केंद्रीय भाग क्या कहलाता है भाई? नाभिक कहलाता है। जैसे ये हो गया परमाणु, तो क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ होता है भाई आपका नाभिक परमाणु में। तो बाहर क्या रहते हैं भाई? बाहर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते रहते हैं। मुख्यतः क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं भाई बाहर। सॉरी, ये तो क्या आपका परमाणु, सॉरी ये तो परमाणु हो गया। तो यहाँ पर नाभिक हो गया केंद्र भाग में, और बाहर क्या रहते हैं ये? तो बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं भाई बाहर, वो भी स्वतंत्र अवस्था में। कौन सी में? तो ये स्वतंत्र अवस्था में बाहर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और अंदर भाग रहता है केंद्र भाग में, तो ये रहता है नाभिक। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है भाई? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। कौन सा होता है? हरा भाई। तो भाई आज हमने ना 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन कल किए थे, 50 क्वेश्चन आज किए थे। एक बार आप, जो बच्चा आज ये क्लास देख रहा है, एक बार वो कल वाली क्लास जरूर देख लेना, और कमेंट करना भाई आपने ये 50 क्वेश्चन पढ़ के कैसा फील हुआ। अगर आप भाई यही 50 क्वेश्चन कहीं और से पढ़ते, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी यूट्यूब से पढ़ते, तो आपका भाई कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते, और इन 50 क्वेश्चन को मैराथन क्लास बोल देते। और सिर्फ ये 50 क्वेश्चन आपको हम देंगे 10 मिनट में। भाई ये कंटेंट वो है, चाहता तो भाई मैं भी इनकी बढ़िया वाली PDF बना के, क्या मेन क्या करना था इसमें, सिर्फ हमने 3 ऑप्शन और ऐड करने थे, और मैं अपने मार्केट में नोट्स निकाल सकता था कि ये पेड कोर्स नोट्स खरीद लो, 80+ आप सिलेक्शन ले जाओगे। भाई मेरा आले जमीर जिंदा है, तो मैं नोट्स नहीं बेच सकता। जब तक है आप फ्री में पढ़ते रहो, और ग्रुप टी तक आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। दिखा दो भाई के क्या नाम है, मार्केट में अगर आप नोट्स बेच रहे हैं तो कोई नोट्स से बेटर आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा है भाई। और भी कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को भर्ती से लेकर भाई, कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। और सिर्फ मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको भाई बोल रहे हो कि सर 50 क्वेश्चन नहीं, डेली के 100 क्वेश्चन करवा दो, भाई एक मंथ में हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको भाई मैं डेली के 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। लेकिन भाई हमारी मेहनत देखो भाई, डेली के 50 क्वेश्चन तो ये प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं।
50 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं आपके जीएस के। उसके बाद भाई एएलएमएससी वालों को पढ़ा रहे हैं, खुद 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इससे ज्यादा अब क्या ही कर सकते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।